बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी। हेडिंग डालिए रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी। रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी। जरा समझेंगे। हम आपसे कहें कि अगर हम किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से एंगल थीटा पर अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्ट करें तो अर्थ से देखने पर उसका पाथ पैराबोलिक पाथ होता था, प्रोजेक्टाइल मोशन जिसे बोलते थे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पाथ है पैराबोलिक, ये आपने बोला विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो अर्थ पे खड़ा है। तो पहले तो हम आपको ये क्लियर करते हैं कि जो पाथ होता है किसी भी पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी वो फ्रेम डिपेंडेंट होता है। हो सकता है वो पार्टिकल कहीं से तुमको पैराबोलिक पाथ में जाता नजर आए, हो सकता है कहीं से वो पार्टिकल तुम्हें स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ नजर आए। वही पार्टिकल किसी दूसरी जगह पे खड़ा होकर के देखने पर हमें स्ट्रेट लाइन नज़र आ सकता है, ग्राउंड से हो सकता है वही हमें पैराबोलिक नज़र आ सकता है। यानी पाथ ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे खड़े होकर के ऑब्जर्वेशन ले रहा है, इस बात से डिसाइड होगा उस पार्टिकल का पाथ, राइट। अब तुमको सर स्ट्रेट लाइन पाथ होने के लिए क्या कंडीशन है? अगर हम तुमसे कहें किसी भी पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन अगर होना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो एक बार बताओ, स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि मैं अगर राइट जा रहा हूँ तो मैं लगातार राइट ही जाता रहूँ, मैं थोड़ा भी इधर उधर डेविएट ना हूँ। यानी मेरा जो चेहरा है अगर वो राइट साइड है तो मैं राइट साइड ही जाता रहूँ, मतलब मेरे मोशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज ना हो। अब सवाल आया मोशन को बदलता कौन है? एक्सेलरेशन। यानी अगर पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन ना हो तो उसकी वेलोसिटी हमेशा के लिए कांस्टेंट, और वेलोसिटी में होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, और हम कहेंगे वो पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा और पाथ उसका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। पहली कंडीशन कि पार्टिकल के पास अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो हम कहेंगे वो पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन है, मैं कहूँ मेरे पास एक्सेलरेशन है, मैं राइट जा रहा हूँ और मेरे ऊपर फोर्स भी राइट लग रहा है, तो बताओ वो फोर्स मेरी स्पीड को बढ़ाएगा लेकिन मेरी डायरेक्शन हमेशा राइट रहेगी, वो मेरे लिए एक्सेलरेशन का काम करेगा और मैं लगातार स्ट्रेट जाऊंगा, अपनी स्पीड को बढ़ाता जाऊंगा। या फिर मैं राइट जा रहा हूँ, आप मुझे लेफ्ट खींचिए, तो मैं राइट जाऊंगा, अपनी वेलोसिटी जीरो करूंगा और फिर बैक होके आऊँगा, पाथ अभी भी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन कब? जब फोर्स जो लग रहा है वो मेरे मोशन के अपोजिट है, एंटी पैरेलल है। यानी देखिए बात समझ में आती है, या तो पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन ही ना हो तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट, पाथ स्ट्रेट लाइन। अगर फोर्स है भी तो वो फोर्स वेलोसिटी के या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो बताइए पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। क्योंकि वो फोर्स फिर पार्टिकल की स्पीड को घटाएगा या बढ़ाएगा, वो बताइए उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा और पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर मैं जा रहा हूँ राइट और फोर्स अगर इधर लगा दे, कोई ऐसे खींचने लगे, तो ये वाला फोर्स एक कंपोनेंट इधर देगा जो मेरी स्पीड को बदलेगा, एक कंपोनेंट इधर देगा जो मेरी डायरेक्शन को बदलेगा, फिर मेरा पाथ जो है वो कर्व हो जाएगा और मैं स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करूँगा। तो स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए दो बातें हो सकती हैं, या तो पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन ही ना हो, या फिर हो तो वेलोसिटी के या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। तो आप पॉइंट नंबर 1 लिखिए, पॉइंट नंबर 1 लिखें, इफ़ द वेलोसिटी vector remains constant, if the velocity vector remains constant with respect to any frame, with respect to any frame, with respect to any frame, ऐसे लिखिएगा, if the velocity vector remains constant with respect to any frame, then path of the particle will be straight line, then path of the particle will be straight line in that frame, that is अब ऐसे लिखिए, इफ एक्सेलरेशन जीरो, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो वेलोसिटी में दो बातें होती हैं, मैग्नीट्यूड
एंड डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। इसका मतलब पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन with uniform velocity। तो पार्टिकल का पाथ हमको स्ट्रेट लाइन नज़र आएगा और वो पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ नज़र आएगा, राइट। यानी मैंने अगर कहीं पे खड़े होकर के किसी फ्रेम से देखा कि उस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन नहीं है, अगर किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो बताओ हम कहेंगे वो पार्टिकल उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। क्लियर? सेकंड पॉइंट लिखिए। अच्छा, कहीं से हमें वो स्ट्रेट लाइन में नज़र आ सकता है, कहीं से वो हमें पैराबोलिक नज़र आ सकता है, कहीं से हो सकता है वो मुझे और दूसरे ट्रेजेक्टरी में जाता नज़र आए। यानी जो पाथ है वो फ्रेम डिपेंडेंट है, राइट। तो ये जो पाथ स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा है उस फ्रेम से जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या है, 0, राइट। सेकेंड पॉइंट लिखिए। If acceleration vector is collinear to velocity vector, then also path will be straight line. That is अगर A पैरेलल टू B हो जाए या फिर A एंटी पैरेलल, ये एंटी पैरेलल के लिए साइन यूज कर रहा हूं, एंटी पैरेलल टू B हो जाए, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ कोलिनियर, देन ऑल्सो पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। अच्छा बताओ, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए तो ये बताओ उसकी स्पीड को घटाएगा बढ़ाएगा, लेकिन पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर एक्सेलरेशन है ही नहीं तो स्पीड भी नहीं बदलेगी और डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी। यहाँ स्पीड बदलेगी लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलेगी, स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा, राइट। तो देखो स्ट्रेट लाइन में चलने के लिए दो बातें हो सकती हैं, या तो पार्टिकल के पास एक्सेलरेटर ही ना हो, और अगर है भी तो वो वेलोसिटी के साथ कोलिनियर हो जाए। और कोलिनियर का मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल, मैं दोनों बातें समझा दे रहा हूँ। इस कंडीशन का मतलब समझो, अगर A पैरेलल टू B है, इसका मतलब क्या है कि मान लो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी राइट साइड है, एक्सेलरेशन भी राइट साइड है, तो बताओ ये हमेशा राइट ही जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी और आगे जाएगा, इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो बताओ ये पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, और हम कहेंगे लगातार इसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। और अगर ऐसा हो जाए ए एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर, तो देखना क्या होगा कि मान लो इसके पास वेलोसिटी राइट है, एक्सेलरेशन लेफ्ट है, तो ये जाएगा राइट और इसकी स्पीड घटती चली जा रही है, और आगे चल करके इसने अपनी स्पीड 0 कर ली। तो बताओ पाथ अभी भी कैसा है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्पीड घट रही है। और बताओ ये पार्टिकल अब यहाँ से बैक होगा, 0 वेलोसिटी से लौटेगा, और जो रिटार्डेशन बन रहा था वही एक्सेलरेशन बन गया, और वापस आएगा, इसकी स्पीड अब लेफ्ट साइड में बढ़ती चली जाएगी, और अभी भी हम कहेंगे ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में गया और उसी स्ट्रेट लाइन में वापस आया। तो पाथ अभी भी कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो इस कंडीशन में ऐसा कुछ होगा, इस कंडीशन में ऐसा कुछ होगा, लेकिन दोनों ही कंडीशन में पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। आई थिंक क्लियर, राइट। तो अब देखिए जरा, मान लीजिए हम आपसे कहें, हम दो प्रोजेक्टाइल, दो पार्टिकल को
अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और हम उनका ट्रेजेक्ट्री अर्थ के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हैं। देखिए जरा, देखिए भाई, मान लो हम आपसे ऐसे कहें कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं, ध्यान से देखना। एक पार्टिकल को हम u1 वेलोसिटी से अल्फा एंगल पे अंडर ग्रेविटी फेंक रहे हैं, दूसरे पार्टिकल को हम u2 वेलोसिटी से एंगल बीटा पर अंडर ग्रेविटी फेंक रहे हैं। हमने दो पार्टिकल लिए, दोनों को u1 u2 वेलोसिटी से अल्फा बीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट करना है। ठीक, ध्यान से देखना। तो बताओ, यहाँ से अगर हम देखें, ग्राउंड से देखें, हमारा ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है बेटा, देखो ये ऑब्जर्वर अर्थ पे खड़ा है। तो ये जो देखेगा, अर्थ वाला ऑब्जर्वर जो देखता है, क्या बताओ वो रियल होता है, राइट? तो ये जो कुछ भी देखेगा वो रियल होगा, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होगा। तुम मुझे बताओ, इसके बाद इधर कंपोनेंट क्या होता था? u1 cos अल्फा, इधर u1 sin अल्फा। ध्यान दो, और क्या ये पार्टिकल ऐसे जाता था प्रोजेक्टाइल में? जाता था अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ बोलने जा रहा हूँ पाथ ऑफ पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2, पाथ ऑफ पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2। देखिए ध्यान से, बताओ इसके कंपोनेंट करो, इधर u2 का कॉस बीटा, इधर u2 का साइन बीटा। क्यों बेटा? अच्छा, ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी है। तो क्या ये पार्टिकल भी यहां से ऐसे प्रोजेक्टाइल में जाता था? यहां करता था ऐसे। तो पाथ ऑफ पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 इज स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, यानी अर्थ के फ्रेम में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि दोनों पार्टिकल अंडर ग्रेविटी पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहे हैं, राइट? पैराबोलिक। ये कैसा पाथ फॉलो करना है? पैराबोलिक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो बताओ, पाथ ऑफ पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 इज पैराबोलिक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ से देखा तो ये देखो पैराबोलिक पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी पैराबोलिक पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन हमने कहा हम अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखें तो किसी एक को रोक दो, दूसरे के रिस्पेक्ट में देखो। तो आपने कहा पार्टिकल 1 को देखो विद रिस्पेक्ट टू 2। देखिए पहले तो इतना क्लियर करो कि अर्थ से देखने पर दोनों का जो ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ है, वो कैसा है? पैराबोलिक। अब हम क्या करने जा रहे हैं? किसी एक को रोक करके दूसरे को देखने जा रहे हैं। तो पार्टिकल 1 को देखो विद रिस्पेक्ट टू 2। तो अब हम बताओ किसके फ्रेम में बात कर रहे हैं? पार्टिकल 2 के फ्रेम में बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना, ये हमारा पार्टिकल नंबर 2, यहीं पे हमने अपना ऑब्जर्वर बैठा दिया। तो जो पार्टिकल नंबर 2 है वो हो गया रेस्ट, पार्टिकल 2 हो गया रेस्ट। और अब हम पार्टिकल 2 पर खड़े होकर के, ये पार्टिकल 2 है, यहाँ पे खड़े होकर पार्टिकल 1 को देखेंगे। तो बताओ इसका ट्रेजेक्ट्री देखना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर पहले हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी बनाएंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन देखेंगे और फिर देखेंगे कि इसका ट्रेजेक्ट्री कैसा है। तो देखो भाई, इस पार्टिकल 1 के पास अपनी खुद की वेलोसिटी इधर कितनी थी? u1 cos अल्फा, इधर कितना था? u1 sin अल्फा। चलो भाई, इसके बाद अपना एक्सेलरेशन ग्रेविटी था नीचे की तरफ, ऐसे, ये पार्टिकल 1 का एक्सेलरेशन।
अब बताओ जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका u2 cos बीटा जो लेफ्ट है वो इसको राइट मिल जाएगा इधर की तरफ u2 cos बीटा। अच्छा जो u2 sin बीटा ऊपर है वो नीचे मिलेगा u2 sin बीटा। अच्छा इसका जो एक्सेलरेशन अपना ग्रेविटी था वो इसको अपोजिट ऊपर की तरफ मिलेगा ग्रेविटी, तो ये तो देखो कैंसिल हो जाएगा। यानी एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू बताओ जीरो आ रहा है, यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू इज कांस्टेंट। और अगर बताओ पार्टिकल वन की वेलोसिटी टू के फ्रेम में कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में दो बातें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वो दोनों ही कांस्टेंट है। मतलब वो पार्टिकल ना तो अपनी स्पीड बदलेगा और ना डायरेक्शन बदलेगा। लेकिन बताओ ये जो बात हो रही है वो एक्चुअल में हो रही है, रिलेटिव में हो रही है। तो रिलेटिव में हो रही है वो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो पाथ कैसा, स्ट्रेट लाइन। तो मैं कह सकता हूँ पाथ ऑफ पार्टिकल वन with respect to 2 is straight line। अब वो स्ट्रेट लाइन किधर की तरफ उसके बारे में अभी मैं बात करने जा रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने बस इतना बात करा है कि अगर हम पार्टिकल वन को 2 पर खड़े होकर के देखें तो पार्टिकल वन के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। पार्टिकल वन का रिलेटिव एक्सेलरेशन 2 के रिस्पेक्ट में 0 है। इसका मतलब पार्टिकल वन की जो वेलोसिटी है वो 2 के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। तो पार्टिकल वन 2 के रिस्पेक्ट में हमको स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ नजर आएगा और हम कहेंगे कि बताओ पार्टिकल 2 कह रहा है कि ये पार्टिकल वन तो हमें स्ट्रेट लाइन में जाता नजर आएगा। लेकिन बताओ जो ऑब्जर्वर यहां खड़ा है वो क्या कह रहा है, कह रहा है ये तो हमें पार्टिकल वन पैराबोलिक पाथ में नजर आ रहा है। ये ऑब्जर्वर क्या कह रहा है कि नहीं ये पैराबोलिक में नहीं जा रहा, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो बताओ जो पाथ है किसी को पैराबोलिक नजर आ रहा है, किसी को स्ट्रेट लाइन नजर आ रहा है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि पाथ फ्रेम डिपेंडेंट होता है कि आप कहाँ पे खड़े होकर के ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, इस बात से उस पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री डिसाइड होता है। आई थिंक क्लियर। तो क्या मैं एक लाइन में ऐसे बोल दूँ कि पाथ ऑफ पार्टिकल 1 and 2 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज पैराबोलिक एंड पाथ ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या पाथ ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 रिलेटिव में दोनों का पाथ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। अब वो स्ट्रेट लाइन किस डायरेक्शन में वो मैं बात करने जा रहा हूँ। राइट, इतना पहले नोट करिए फिर मैं आगे बात करूँगा। यानी बताओ दो पार्टिकल दोनों अगर अंडर ग्रेविटी हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर 0 हो तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, तो रिलेटिव पाथ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो पाथ है स्ट्रेट लाइन, ये बताओ रिलेटिव पाथ है, रिलेटिव पाथ रिलेटिव फ्रेम में बात हो रही है। अब देखिएगा जरा, इसे हटा दो। अब देखना जरा बेटा, अब यहां पे मैं 2 बातें करूंगा आपसे। इतना तो हमको समझ में आ गया कि अर्थ के रिस्पेक्ट में दोनों का पाथ पैराबोला था, पैराबोलिक पाथ था। रिलेटिव में पाथ स्ट्रेट लाइन है। अब वो स्ट्रेट लाइन इधर है, इधर है, इधर है, कहाँ है सर वो स्ट्रेट लाइन? देखिए जरा, तो यहाँ पे कंडीशन देखिए। अगर ऐसा हो जाए केस वन देखो, अगर ऐसा हो गया u1 sin अल्फा इज जस्ट इक्वल टू u2 sin बीटा, अगर ऐसा हो गया तो बताओ जरा ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और अगर कैंसिल हो गए तो बताओ रिलेटिव वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो गया। बताओ ये रिलेटिव वेलोसिटी का फोटो बना है और रिलेटिव वेलोसिटी y के लॉन्ग 0 हो गई। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो बताना जरा क्या तुमको देखने को मिलेगा कि पार्टिकल नंबर 2 यहाँ पर इंतजार कर रहा है, ये रेस्ट पर है। पार्टिकल 1 के पास इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं बची, लेकिन बताओ पार्टिकल 1 के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, कितनी है? u1 cos अल्फा प्लस u2 cos बीटा। तो ये देखो u1 cos अल्फा प्लस u2 cos बीटा। क्लियर?
अच्छा, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी बची नहीं क्योंकि ये बराबर है, कैंसिल हो गया। अच्छा, ए रिलेटिव कितना है? रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। तो बताओ यही तो रिलेटिव वेलोसिटी है और ये रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई बेटा। तो अगर मैं तुमसे कहूँ ये दूरी ए है, मान लो ए मीटर, तो बताओ जरा, पार्टिकल 1 इस रास्ते पे जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, और पार्टिकल 2 इसी रास्ते पे खड़ा है, तो ये पार्टिकल 2 को पार्टिकल 1 ऐसे आता नजर आएगा, ऐसे। तो हम ये बोलेंगे पाथ ऑफ पार्टिकल 1 with respect to 2 is straight line along the joining line, along the joining line। तो पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 के रिस्पेक्ट में ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग स्ट्रेट लाइन में पाथ फॉलो कर रहा है। जिस लाइन पे ये खड़ा है ये उसी लाइन पे आ रहा है, वो अगर उसी लाइन पे आ रहा है तो क्या ये पार्टिकल पक्का यहाँ आके इसको टकराएगा? यस। तो ये बताओ केस ऑफ कोलिजन है, ये केस ऑफ कोलिजन है, ये पार्टिकल पक्का इसको यहाँ टकराने वाला है, ये इसको हिट कर जाएगा। तो हमसे वो ऑब्जेक्टिव में सवाल कर लेते हैं कि बताओ ये कितने टाइम के बाद टकराएगा। तो मैं यहाँ पर लिखने चला टाइम ऑफ कोलिजन, कितने टाइम के बाद इनका कोलिजन होगा। तो टाइम ऑफ कोलिजन बताओ 1 को 2 तक यहाँ तक जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा? ए। बताओ ये जो ए चल रहा है ये एक्चुअल में चल रहा है कि रिलेटिव में चल रहा है? तो आप कह रहे हैं सर रिलेटिव में, तो एस रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव, एस रिलेटिव ए अपॉन, और रिलेटिव वेलोसिटी है u1 cos अल्फा प्लस u2 cos बीटा। ये बताइए टाइम ऑफ कोलिजन हो जाएगा। इतने टाइम के बाद ये दोनों पार्टिकल हिट कर जाएंगे, राइट। यानी केस ऑफ कोलिजन कब होगा? जब u1 sin अल्फा बराबर u2 sin बीटा। अब क्वेश्चन मान लो ये बराबर ना हो तब क्या होगा? तो केस 2 देखिए, राइट। ये केस ऑफ कोलिजन है। अच्छा, केस ऑफ कोलिजन अगर है तो इन दोनों के बीच की मिनिमम दूरी, आंसर 0। अगर ये टकरा रहे हैं तो ये इसके बताओ करीब आ रहा और टकरा गया तो मिनिमम दूरी 0 बोलेंगे, राइट। अब देखिए केस 2, इसे नोट कर लीजिए। हम लोग केस 2 में देखेंगे कि मान लो ये u1 sin अल्फा और u2 sin बीटा बराबर नहीं हुए, तब क्या होगा? देखिए जरा, तब भी पाथ तो स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन अब ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग नहीं होगा। देखना ध्यान से, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दूसरी संभावना, अगर ऐसा हो जाए, मान लो u1 sin अल्फा इज नॉट इक्वल टू u2 sin बीटा। ध्यान दो, ये मान लो इसके बराबर नहीं है, तो कोई एक बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो आप जो बताइए वो मान ले रहे हैं। मान लो हमने कहा u1 sin अल्फा इज ग्रेटर देन u2 sin बीटा, एक बड़ा है कोई, हमने इसको बड़ा मान लिया इसको छोटा मान लिया, ठीक। तो ध्यान से देखना, अब हमको पिक्चर क्या नजर आएगा। देखिए यहाँ पर ये दूरी a मीटर है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है 2 पार्टिकल पे और ये 2 पार्टिकल हो गया रेस्ट। हम 2 के रिस्पेक्ट में पार्टिकल 1 को देखना चाहते हैं। ध्यान से देखना, इसके पास पार्टिकल 1 के पास 2 के रिस्पेक्ट में बताओ इधर की तरफ वेलोसिटी x के लॉन्ग, ये बताओ रिलेटिव वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा, बताओ x के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी बचेगी? u1 cos अल्फा प्लस u2 cos बीटा, दोनों ऐड हो गए। तो ये लिखा u1 cos अल्फा प्लस u2 cos बीटा। चलो भाई y डायरेक्शन बताओ, इधर की तरफ क्या बचेगा? इधर की तरफ, तो इधर की तरफ देखो u1 sin अल्फा बड़ा है और u2 sin बीटा छोटा है, क्यों भाई? तो u1 sin अल्फा में से u2 sin बीटा को माइनस कर देंगे, तो इधर बचेगा y कॉम्पोनेंट u1 sin अल्फा माइनस u2 sin बीटा।
आपको पता है ये y कंपोनेंट रिलेटिव वेलोसिटी का है, ये x कंपोनेंट रिलेटिव वेलोसिटी का है। अच्छा रिलेटिव एक्सेलरेशन बताओ चलो, इसके पास अपना एक्सेलरेशन g था और उसका g अपोजिट मिला तो 0 हो गया। तो बताओ रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना, 0। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 तो बताओ बेटा रिलेटिव वेलोसिटी कैसा, आप कहेंगे कांस्टेंट। तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट अब इधर कहीं आएगा, ऐसे ये आएगी रिलेटिव वेलोसिटी और ये रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होने जा रही है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बताओ उस वेलोसिटी की डायरेक्शन भी तो कांस्टेंट है, तो पाथ अभी भी कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो ये पार्टिकल जरा ध्यान से देखिएगा, ये पार्टिकल मान लो ये आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी, ध्यान देना, और ये रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये पार्टिकल इस लाइन पर ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। तो ये देखो पाथ ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज स्ट्रेट लाइन। अब जो स्ट्रेट लाइन है बेटा वो ये स्ट्रेट लाइन है, अब वो ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग नहीं है। ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग कब था, जब u1 sin अल्फा बराबर u2 sin बीटा था। अब क्या हुआ, अब वो ऐसे जा रहा है, ऐसे। कोई तुमसे कहे कितने एंगल पे जा रहा होगा तो इसे थीटा मान लो, हम वो एंगल भी बता सकते हैं। यहाँ पे अगर हम tan थीटा लगा दें, tan थीटा बताओ क्या होगा, y/x, तो ये आएगा u1 sin अल्फा माइनस u2 sin बीटा अपॉन दिस u1 cos अल्फा प्लस u2 cos बीटा। बताओ बेटा क्या यहाँ से थीटा आ जाएगा, अरे ये तो बहुत आसान नंबर होंगे, u1 दिया जाएगा, u2 दिया जाएगा, अल्फा बीटा दिया जाएगा, तो बहुत आसान सा नंबर। तो बताओ रिलेटिव वेलोसिटी इधर आ रही है, ये पार्टिकल इस लाइन पे जा रहा है, जवाब दो क्या ये इससे टकराएगा ना, ये यहाँ खड़ा है, ये देखो यहाँ से a मीटर चला ऐसे जा रहा है, इस रास्ते पे जा रहा है। तो मैं तुमसे कहूँ ये इसके मिनिमम दूरी से, मिनिमम डिस्टेंस से निकल गया। देखो कैसे, अगर हम कहीं यहाँ से, जब यहाँ है तो दूरी a, जब वो यहाँ पहुँचा होगा तो दूरी देखो ये बची, ये वाली दूरी। जब वो यहाँ पहुँचा तो दूरी और कम हुई, तो हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये हो जाएगा मिनिमम दूरी, ये मिनिमम दूरी। और जब ये यहाँ जाएगा और आगे निकलेगा यहाँ, तो ये दूरी बढ़ने लगेगी। तो बताओ जब वो यहाँ होगा, ऐसे जा रहा होगा रिलेटिव वेलोसिटी से, जब वो यहाँ होगा तब बताओ वो मिनिमम सेपरेशन पे होगा। यानी अगर ये कंडीशन है तो ये केस ऑफ मिनिमम सेपरेशन, केस ऑफ मिनिमम सेपरेशन, ये देखो ऐसे जा रहा है इस रास्ते में, तो यहाँ पहुँच के मिनिमम सेपरेशन, जैसे ही यहाँ जाएगा तो ये दूरी बढ़ने लगेगी, गैप बढ़ने लगेगा। कोई हमसे कहा ये मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, तो बताओ बेटा ये 90 है, इसके सामने हाइपोटेनस ये थीटा, तो ये दूरी a cos थीटा, ये दूरी a sin थीटा। अब देखो a पता है, थीटा यहाँ से आ चुका है, a sin थीटा मिनिमम डिस्टेंस आ गई। कोई हमसे कहा ये मिनिमम सेपरेशन कितने टाइम के बाद होगा, तो यहाँ से पार्टिकल 1 यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक गया है, कितना गया, a cos थीटा, कितनी स्पीड से गया, v रिलेटिव से। तो कोई तुमसे कहे ये मिनिमम सेपरेशन होने में टाइम बताओ, तो तुम कहोगे यहाँ से यहाँ तक गया, a cos थीटा गया, कितनी स्पीड से गया, तो v रिलेटिव से गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतने टाइम के बाद मिनिमम सेपरेशन देखा जाएगा। नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो। तो दोनों ही कंडीशन में पाथ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन एक बार पाथ स्ट्रेट लाइन अलोंग द ज्वाइनिंग लाइन है और एक बार में जो पाथ है वो बताइए उससे शॉर्टेस्ट पाथ वाला है। तो दो कंडीशन। अब इससे हम लोग सवाल करते हैं तो चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, कितना आसान हो जाएगा, कितना आसान हो जाएगा। नोट कर लो। हो गया बेटा। अब देखिए
देखिए भाई सवाल देखिए, हमसे कह रहे हैं, हम यहाँ क्वेश्चन दिखा रहे हैं, दो पार्टिकल 20 मीटर की दूरी पे हैं और इसको हमने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है, एंगल 60 डिग्री पे फेंका है, अंडर ग्रेविटी फेंका है। ठीक, जो दूसरा पार्टिकल है इसको हमने 20√3 मीटर पर सेकंड से फेंका है, एंगल 30 डिग्री है और इसको भी हमने अंडर ग्रेविटी फेंका है। ये दो पार्टिकल के हमने प्रोजेक्शन दिखाया है। बताओ ये फोटोग्राफ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, ये अर्थ के रिस्पेक्ट में हमने फ़ोटो बनाया है। बेटा हम आपको असाइनमेंट के सारे सवाल क्लास में ही कराएंगे, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें कि असाइनमेंट आपके पास होना चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। मैं एक सवाल यहीं कर दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा बुक लगा सकते हैं, बाकी मैं सारे सवाल यहीं करा दूंगा। चलिए सवाल लिखें। इन द फिगर सोन, क्वेश्चन लिखिए, इन द फिगर सोन टू projectiles are fired simultaneously. Two projectiles are fired simultaneously. Find minimum distance during their flight. हमें इनके टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान मिनिमम सेपरेशन पूछा है, इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन। तो पता है रिलेटिव मोशन से ये सवाल बहुत आसान, अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में करें तो बहुत कठिन, अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत कठिन, तो हम रिलेटिव से ही करेंगे, उसी का फ़ायदा उठाएंगे। तो पहले एक बात बताओ, ये फोटो अर्थ के रिस्पेक्ट में, इधर कॉम्पोनेंट कितना 20 का cos 60, तो इधर बताओ ux, इसे हम लोग बोल दे रहे हैं पार्टिकल 1, इसका ux 20 का cos 60 10 आ जाएगा। इधर बोलो इसका uy क्या होगा, 20 का sin 60 10√3, क्यों यार देख लो sin 60 √3/2 होता है। और जो पार्टिकल 2 है इसके पास इधर कंपोनेंट जो ux होगा वो 20√3 का cos 30, और cos 30 होता है √3/2, तो 20√3 × √3/2 ये आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। इधर बोलो sin 30, तो 20√3 का sin 30 10√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब देखो मैं बात करने चला पार्टिकल 1 को विद रिस्पेक्ट टू 2 ऑब्जर्व करने चला। हम किसी भी एक पार्टिकल को दूसरे के रिस्पेक्ट में देखने जा रहे हैं, तो ध्यान देना हम, अच्छा देखो रियल में क्या होगा, अर्थ से देखेंगे ये ऐसे हवा में जा रहा होगा, ये ऐसे हवा में जा रहा होगा, हमें इनके बीच का सेपरेशन निकालना बहुत कठिन सवाल है। तो बताओ अर्थ के रिस्पेक्ट में दोनों का पाथ कैसा है, पैराबोलिक पाथ, लेकिन रिलेटिव में पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन है तो हम मिनिमम सेपरेशन बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो देखो भाई हमने पार्टिकल 1 को देखा 2 के रिस्पेक्ट में, यानी ऑब्जर्वर हमने 2 के फ्रेम में खड़ा किया। ऑब्जर्वर अगर 2 के फ्रेम में खड़ा किया तो जो 2 पार्टिकल है वो हो गया रेस्ट। अब पार्टिकल 1 को देखो, ये पार्टिकल 1, ये दूरी कितनी 20 मीटर। चलो हम 1 की रिलेटिव वेलोसिटी बनाने जा रहे हैं, हम 1 का रिलेटिव एक्सेलरेशन बनाने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 2। तो बताओ भाई 1 का अपना एक्सेलरेशन इधर दिखा दें, नीचे था ग्रेविटी, ये 1 का था, और 2 के पास भी एक्सेलरेशन ग्रेविटी था नीचे। तो बताओ रिलेटिव बनाने के लिए ऑपोजिट ऊपर दोगे, ये तो कैंसिल। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 0 आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 जो भी आएगी वो कांस्टेंट आएगी। इसका मतलब पाथ ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 स्ट्रेट लाइन आएगा। ये बात तो समझ में आती है। अब सवाल आया रिलेटिव वेलोसिटी बनाओ, तो इसके बाद देखो अपना कंपोनेंट x के लॉन्ग 10,
इधर बताओ इसके बाद अपना 10 मीटर पर सेकेंड और इधर अपना 10√3 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखना, अब मैं रिलेटिव बनाने जा रहा हूँ तो ये वाली वेलोसिटी 30 अपोजिट दूंगा तो लेफ्ट की बजाय राइट, तो इसमें बताओ ये 30 ऐड हो गया तो इधर 30 मीटर पर सेकेंड ऐड हो गया तो ये टोटल 40 हो जाएगा। और ये 10√3 जो ऊपर है वो बताओ नीचे मिलेगा ऐसे 10√3, बताओ ये 10, 30, 10√3 इन सब का रिजल्ट जो भी नेट रिजल्ट आएगा वो आएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 आ जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा। तो बताओ बेटा ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया यार, ये बराबर है 10√3 कैंसिल हो गया। तो हमने क्या देखा, यहाँ दिखा दें, हमने क्या देखा कि जो पार्टिकल 2 है वो तो रुका हुआ है ऐसे रेस्ट पर है, और पार्टिकल 1 जो है वो क्या कह रहा है कि इस y के अलावा कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं है, पूरी की पूरी वेलोसिटी इधर है, कितनी 10 और 30 40 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 40 मीटर पर सेकेंड आ गई x के अलावा, और ये दूरी कितनी है 20 मीटर। एक्सेलरेशन कितना है 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, आप कह रहे हैं 0, तो क्या ये कांस्टेंट है? यस। तो आप हमें बताएं ये जहां खड़ा है क्या ये उसी लाइन पे आ रहा है? यस। और अगर ये उसी लाइन पे आ रहा है तो क्या ये पक्का इसको टकराएगा? क्या ये इसको पक्का हिट करेगा? यस। तो आपको तो कहना चाहिए सर ये केस ऑफ कोलिजन है, ये केस ऑफ कोलिजन हो गया। और अगर बताओ बेटा ये केस ऑफ कोलिजन है तो बताओ मिनिमम दूरी, आपका आंसर 0, यानी सवाल का आंसर है मिनिमम दूरी 0, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल तो आपस में टकराने वाले हैं, इनमें कोलिजन होने वाला है। कोई हमसे कहे कि ये दोनों पार्टिकल कितने टाइम में टकराएंगे तो वो टाइम मैं निकाल दे रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ टाइम ऑफ कोलिजन। कोलिजन के लिए इस पार्टिकल 1 को 2 के पास पहुंचना होगा, कितना चलना पड़ेगा 20 मीटर, तो मैंने लिखा S रिलेटिव अपॉन B रिलेटिव, तो 20 मीटर कितनी स्पीड से जाना पड़ेगा 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये आएगा 1/2 सेकेंड, ये हमारा आंसर। इतने टाइम के बाद वो दोनों टकराएंगे, उनके बीच का मिनिमम गैप 0 होगा, पार्टिकल 1 का बाद पार्टिकल 2 के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन होगा, अलोंग जॉइनिंग लाइन होगा। ये आंसर आ गया है, नोट कर लीजिए। आपको पता है यहाँ पे वो हमारे साथ मेडिकल में नहीं करेंगे चालाकी, मेडिकल में इतना वो नहीं सोचेंगे आपके लिए, लेकिन चालाकी कर सकते हैं। पता क्या, तुम्हारा जो टाइम आया आधा सेकेंड, ये चेक कर लेना, ये आधा सेकेंड इनके टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर का टाइम होना चाहिए। ज़रा चेक करो भाई, रियल में ये जो पाथ तुम देख रहे हो रिलेटिव है, रियल में तो ये प्रोजेक्टाइल में जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये ज़मीन पे गिर जाएं दोनों, उसके बाद तुम कह रहे हो टकरा रहे हैं, तो फिर टकरा नहीं पाएंगे। तो रियल में देखो टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy/g विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, 2uy कितना 10√3, g कितना 10, क्यों? तो 2 इंटू √3 1.7, 3.4 सेकेंड, यानी हवा में है 3.4 सेकेंड के लिए, और तुम्हारा टकरा रहा 0.5 सेकेंड। बिल्कुल सही है, क्योंकि टकराने का टाइम उनके हवा में रहने के टाइम के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों पार्टिकल रियल में अगर बात करें तो यहाँ कहीं ऐसे टकरा गए, यहाँ कहीं इनका कोलिजन हुआ, यानी रियल फोटो तो ये है ना यार, हवा में टकराए, यहाँ कहीं टकराए, और ये टाइम वास्तव में है t बराबर 0.5 सेकेंड, जो कि हमने यहाँ निकाला रिलेटिव मोशन से, और वो टाइम इस टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर आना चाहिए। मान लो तुम्हारा ये टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट 3.4, और ये दूरी हम इसी सवाल में ऐसे कर देते, ये दूरी 80 मीटर कर दें, कितनी कर दें 80 मीटर कर दें, 80 ना करें, एक काम करें थोड़ा बड़ा कर दें, मान लो ये दूरी हम कर दें 160 मीटर, 160 मीटर 160, तो रिलेटिव वेलोसिटी 40, ये 160, टाइम आता 4 सेकेंड। कहते हैं 4 सेकेंड के बाद टकराएंगे, तो क्या टकराते? नहीं टकराते। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट है 3.4 सेकेंड, और तुम कह रहे हो 4 सेकेंड के बाद टकराएगा, तो रियल में क्या होगा, ये यहाँ गिर जाएगा, ये यहाँ गिर जाएगा, और इनके बीच का ये जो गैप होगा ये इनके बीच का मिनिमम गैप होगा।
तो ये अच्छे से समझ लेना है, ये चेक कर लेना कि आपका टकराने का टाइम जो आना चाहिए वो इनके टाइम ऑफ फ्लाइट से कम आना चाहिए, राइट। लेकिन आपके यहाँ मेडिकल में इतना वो नहीं करेंगे कि आपको परेशान किया जाए, ठीक, इतना नहीं सोचेंगे। खैर, तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए, अगला सवाल देखिए भाई, हमसे कह रहे हैं कि दो पार्टिकल हैं ऐसे, इनके बीच का गैप ये h है। यहाँ पे कोई पार्टिकल 1 है, इसको हम v वेलोसिटी से अल्फा एंगल पर अंडर ग्रेविटी फेंक रहे हैं, और ये गैप h है हमारा, ये, ठीक। चलिए, यहाँ से d दूरी पर कोई पार्टिकल हमारा 2 है, इसको भी हम v वेलोसिटी से अल्फा एंगल पे अंडर ग्रेविटी फेंक रहे हैं, ऐसे फेंका जा रहा है, ठीक। तो चाहो तो हम इसको यहाँ से h हटा के यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक, ये h है, और ये v वेलोसिटी से अल्फा एंगल पे अंडर ग्रेविटी। सवाल लिखें, लेकिन टू पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड at the same inclination, two particles are projected at the same inclination to the horizontal with velocity v. Find time after which their separation becomes minimum. Find time after which their separation becomes minimum. हमें वो टाइम बताना है जब इनके बीच का गैप मिनिमम होगा। ऑल्सो फाइंड मिनिमम सेपरेशन। हमको मिनिमम सेपरेशन भी बताना है। अच्छा बताओ, ये जो फोटोग्राफ दिया है ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दिया है, ये रियल फोटो है, हम इसे रिलेटिव फोटो में कन्वर्ट करेंगे। ज़रा बताना मुझे, इधर आया होगा v का कॉस अल्फ़ा, इधर v का साइन अल्फ़ा, इधर बोलो v कॉस अल्फ़ा, इधर आया होगा v का साइन अल्फ़ा, राइट। चलो, किसी भी एक पार्टिकल को रोक दो, किसी भी एक को रोक दो, तो मान लो हम कहें पार्टिकल 2 को देख लो, विद रिस्पेक्ट टू 1 देख लो, किसी को भी देख लो। हम पार्टिकल 2 को देख रहे हैं 1 के रिस्पेक्ट में, ध्यान देना, यानी हमें रेस्ट करना है 1 को। तो ये जो पार्टिकल नंबर 1 है, हमने अपना ऑब्जर्वर इसी के फ्रेम में ले लिया, ये हो गया रेस्ट। इससे h नीचे d दूरी पर यहाँ पे एक पार्टिकल नंबर 1 है। अब हम यहाँ पे खड़े होकर के पार्टिकल नंबर 2 को, यहाँ 2 है, 1 के रिस्पेक्ट में 2 की वेलोसिटी देखेंगे और एक्सेलरेशन भी देखेंगे। तो देखो भाई, इसके पास अपनी वेलोसिटी इधर v कॉस अल्फा, इधर v साइन अल्फा, ध्यान से देखना। इसके बाद अपना एक्सेलरेशन ग्रेविटी। अब इसकी वेलोसिटी जो v कॉस अल्फा राइट थी,
वो इसको इधर मिलेगी लेफ्ट, तो ये हो जाएगा 2b cos अल्फा। v sin अल्फा जो ऊपर थी वो मिलेगी नीचे। तो बताओ इन सब का रिजल्ट रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, ये कैंसिल हो गया, देखो बराबर है। तो पूरी की पूरी वेलोसिटी अलोंग x 2b cos अल्फा। एक्सेलरेशन देखो इसके बाद अपना g, उसका g अपोजिट मिलेगा। तो एक्सेलरेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 0, यानी वेलोसिटी 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कांस्टेंट, यानी पाथ ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 स्ट्रेट लाइन, विद रिस्पेक्ट टू 1 स्ट्रेट लाइन। तो पार्टिकल 2 जो है वो 1 के रिस्पेक्ट में, आपको पता है इस लाइन में आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है। y के लॉन्ग तो चल ही नहीं पाएगा, y के लॉन्ग वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन है नहीं, पाथ स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये 2b cos अल्फा क्या कांस्टेंट होगा? यस, जवाब देना मुझे। मिनिमम सेपरेशन पूछा है, जब वो यहाँ ये यहाँ, इनके बीच की दूरी ये दूरी, जब वो यहाँ आ गया तो दूरी देखो ये घट गई, ये S1 अब S2 हो गई, कम हो गई। हमें मिनिमम दूरी की तलाश है, तो मिनिमम कब होता है? जब वो 90 डिग्री पे होता है। तो बताओ जब वो यहाँ पहुँचेगा तो क्या यही दूरी मिनिमम होगी? यस, जब वो 90 डिग्री पे आया तो वो मिनिमम दूरी कितने के बराबर? h। तो आंसर आ गया मिनिमम सेपरेशन h होगा। लेकिन ये मिनिमम सेपरेशन h कितने टाइम के बाद होगा? तो बताओ टाइम बराबर जब हुआ, जब ये यहाँ से यहाँ आया, कितना चला? d चला। कितनी स्पीड से चल रहा है? 2b cos अल्फा। तो वो टाइम आ गया d/2b cos अल्फा। आंसर सिंपल, एकदम से, एकदम आसान सवाल बेटा। और ये बताओ रिलेटिव वेलोसिटी 2b cos अल्फा से स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, और ये वेलोसिटी रिलेटिव में है जो कि कांस्टेंट है, तभी पार्टिकल 2 का पाथ 1 के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन है। राइट। अगला सवाल लिखिए। रब करा जाए। सवाल लिखिए। सवाल लिखो, एन हेलीकॉप्टर, क्वेश्चन लिखिए, एन हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, एन हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली with a velocity v meter per second, with a velocity v meter per second at a height h, at a height h। फुल स्टॉप वाल लगे। when the helicopter is vertically above, when the helicopter is vertically above the gun placed, vertically above the gun placed at the origin, vertically above the gun placed at the origin, कॉमा लगा के लिखिए आगे। a bullet is fired, a bullet is fired from the gun, a bullet is fired from the gun so that it can hit the helicopter, so that it can hit the helicopter। Find minimum velocity with the bullet should be fired, find minimum velocity with the bullet should be fired so that it can hit the helicopter, so that it can hit the helicopter। सवाल पढ़ लो बेटा। सवाल में क्या कह रहे हैं? एक हेलीकॉप्टर है जो कि h हाइट पर, चलो देखो ये हेलीकॉप्टर ऐसे h हाइट पर एक कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल, और ये बताओ h हाइट पर ये हमारा ओरिजिन है, ये ओरिजिन, यहाँ से हम लोग एक गन से फायरिंग करेंगे। तो ये हेलीकॉप्टर देखो स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रहा है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ऐसे जा रहा है। हमको यहाँ से गन से बुलेट फायर करनी है और हमें कहना है कि वो बुलेट उस हेलीकॉप्टर को लग जाए, हिट कर जाए।
ऐसा करने के लिए मिनिमम स्पीड बतानी है बुलेट की कि कम से कम कितनी स्पीड से फायर करना चाहिए। तो मान लो ये गन है, हम यहाँ से फायरिंग कर रहे हैं, बताओ क्या ऐसे फायर करें? अगर ऐसे फायर करा तो तुम्हारा बुलेट ऊपर जाएगा, हेलीकॉप्टर इधर खिसक जाएगा। तुम्हारा बुलेट ऊपर जा रहा है, यहाँ पहुँचेगा तो हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँच चुका होगा, हिट नहीं करेगा। तो तुम कहोगे सर यहाँ की तरफ ऐसे हिट करो, ऐसे यू वेलोसिटी से फेंका, यही यू निकालना हमको। और मान लो थीटा एंगल पे फेंका और अंडर ग्रेविटी फेंका, तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू अर्थ फोटो बनाएं, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ फोटो बनाएं तो देखो क्या होगा। अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ से देखें फोटोग्राफ, यहाँ से ये ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा किया हमने, अर्थ के रिस्पेक्ट में देखें तो ये जो बुलेट है, बताओ इसके बाद इधर क्या होगा, यू कॉस थीटा, इधर क्या होगा, यू साइन थीटा। और ये ग्रेविटी है तो इसका पाथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, पैराबोलिक पाथ। तो ये बुलेट मैं कहूँगा यहाँ कहीं पहुँचे और यहीं हेलीकॉप्टर हो, ये हेलीकॉप्टर है और ये बुलेट यहाँ आकर के इसको हिट कर गया। तो बताओ पाथ ऑफ बुलेट, पाथ ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कैसा है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज पैराबोलिक, इज पैराबोलिक। ये बातचीत हमने अर्थ के रिस्पेक्ट में करी, लेकिन हमें तो रिलेटिव सीखना है तो हम तो रिलेटिव से करेंगे भाई। अब रिलेटिव से करना है तो किसी एक को रोक दो, किसे रोकना पसंद करेंगे, बुलेट को कि हेलीकॉप्टर को? आप कह रहे हैं हेलीकॉप्टर को। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ दूसरा फोटो बनाने जा रहा हूँ। ये हेलीकॉप्टर था, हमने अपना ऑब्जर्वर हेलीकॉप्टर के अंदर ही बिठा दिया। ये हेलीकॉप्टर के फ्रेम में बात करने लगे, ये बोला सर ये हेलीकॉप्टर हो गया रेस्ट। हमने कहा यहाँ से देखो वो बुलेट तुमको कहाँ दिखाई दे रहा है? कह रहा सर एक बुलेट है, यहाँ से एच नीचे, यहाँ से बुलेट की फायरिंग हो रही थी, ध्यान से देखना। तो हम हेलीकॉप्टर के रिस्पेक्ट में अब बुलेट की रिलेटिव वेलोसिटी बनाएंगे, बुलेट का रिलेटिव एक्सेलरेशन बनाएंगे। तो ध्यान दो, हमने ऐसे फायर किया था यू वेलोसिटी से एंगल थीटा पे, तो बताओ इसकी अपनी वेलोसिटी का इधर यू कॉस थीटा, इधर यू साइन थीटा। हम बताओ रिलेटिव कैसे बनाते थे, रिलेटिव कि इसकी जो वेलोसिटी v थी वो इसको अपोजिट दे दो, इधर अपोजिट v मिल गया, तो इस v u cos थीटा और u sin थीटा का जो रिजल्ट होगा वही बताओ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट होगा विद रिस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर। इसे डॉट 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 कर देना। इसके पास अपना एक्सेलरेशन g था, किसका, बुलेट के पास। हेलीकॉप्टर के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं था तो इसको 0 मिलेगा, तो यही एक्सेलरेशन रिलेटिव होगा g। अब ध्यान दो, हेलीकॉप्टर रुका है और तुम क्या चाहते हो, बुलेट हेलीकॉप्टर को हिट कर जाए। तो यार बताओ, अगर ये हेलीकॉप्टर रुका है और बुलेट को आके हिट करना है तो बुलेट के पास एक ही ऑप्शन है कि वो बुलेट यहाँ से आए और इस स्ट्रेट लाइन में आए ऐसे और यहाँ टकरा जाए। तो बताओ इस लाइन में वो तभी आएगा जब इस हॉरिजॉन्टल में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी ना हो। तो बताओ ये v को ये u cos थीटा क्या कर दे, कैंसिल। तो मैं लिखूँगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो v बराबर u cos थीटा होना चाहिए। तो बताओ यहाँ से cos थीटा की वैल्यू v बाई u हो गई। हमको u निकालना बेटा, ध्यान देना, हमको क्या निकालना है, u निकालना है, ठीक। अब देखो, तो बताओ इनकी नेट वेलोसिटी ये बची u sin थीटा और यही होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर। u sin थीटा ऊपर की तरफ, नीचे रिलेटिव एक्सेलरेशन ग्रेविटी है। तो बताओ जरा पाथ ऑफ, यहाँ लिखते हैं पाथ ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर, विद रिस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन अलोंग वाई डायरेक्शन। समझ लो अच्छे से। बताओ इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये बुलेट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है वाई डायरेक्शन में, और हम चाहते हैं ये बुलेट इससे टकरा जाए। तो मैं कहूँगा ये u sin थीटा मिनिमम इतना तो हो
कि यहाँ टकराते समय जाके जस्ट जीरो हो जाए, वाई कॉम्पोनेंट जीरो हो जाए। अगर मिनिमम में काम चलाना है तो हम कहेंगे ये यू साइन थीटा ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी घटा रहा है और घटाते घटाते यहीं आके जस्ट क्या हो जाए, जीरो, राइट। तो आप हमको बताइए ज़रा, अगर ऐसा होना है तो मैं इक्वेशन लगा दूँ वाई कहलाऊँ। तो देखो भाई, पाथ ऑफ बुलेट, बताओ ये ऑब्जर्वर बुलेट का पाथ इस लाइन में देखेगा, स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन लगाने जा रहा हूँ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वी रिलेटिव, यू रिलेटिव, ए रिलेटिव, एस रिलेटिव। ध्यान से देखना, यहाँ जीरो हुआ, यहाँ कितना था यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a है ग्रेविटी रिलेटिव एक्सेलरेशन, और ये s रिलेटिव है h। तो यहाँ से देखो u मिनिमम आ जाएगा। तो देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh। हमको बेटा क्या निकालना है, हमको निकालना है u मिनिमम। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए ज़रा, यहाँ पे ये v रिलेटिव जो था वो u साइन थीटा था, ठीक। ये देखो ज़रा, u स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2gh। तो u स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू v बाई यू, तो v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर बराबर 2gh। एलसीएम लो, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर कट गया बराबर 2gh। तो u मिनिमम आ चुका है, रूट के अंदर वी स्क्वायर प्लस 2gh, ये आंसर आ गया। यहाँ बेटा जीरो क्यों हुआ, ये बताओ जीरो क्यों हुआ? क्योंकि मिनिमम पूछा था कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो ताकि ये इसको हिट कर जाए। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो कम से कम इतनी तो हो कि हेलीकॉप्टर तक पहुँच पाए, यानी जस्ट हेलीकॉप्टर को जैसे ही हिट करे वहीं जीरो हो जाए, तो हम कहेंगे मिनिमम है। लेकिन अगर यहाँ वेलोसिटी बच गई तो हम कहेंगे मिनिमम से थोड़ी ज़्यादा थी, ज़रूरत से ज़्यादा थी। नोट करिए, एक सवाल और करते हैं। ड्रॉप कर दिया जाए, देखिए जरा, तो अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल देखिए क्या है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। हमारे पास एक बोट है, ऐसे एक बोट है और नीचे वाटर है, ऐसे ये वाटर है, ठीक, ये वाटर है। और ये जो बोट है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ d मीटर पर सेकेंड आई कैप, राइट साइड है। और यहाँ पर एक ऑरिफिस, एक होल हो गया बोट में। तो यहाँ से जो वाटर जेट निकल रही है वो ऐसे निकल रही है। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर जेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये दिया गया माइनस ए आई कैप प्लस वी जे कैप, माइनस ए आई कैप प्लस वी जे कैप, ठीक है। और ये दूरी, इस किनारे से ये दूरी c मीटर दी गई है, c मीटर।
यानी जहाँ ये होल हुआ है बोट में वो उस किनारे से कितना दूर है, सी दूरी पे है, ठीक है। और ये वाटर जेट यहाँ से ऐसे निकल रहा है और ये अंडर ग्रेविटी, और ये पूरा फोटोग्राफ विद रिस्पेक्ट टू अर्थ बनाया गया है, पूरा फोटोग्राफ विद रिस्पेक्ट टू। सवाल लिखिए, देखिए वाटर इज कमिंग, क्वेश्चन लिखिए, वाटर इज कमिंग इनसाइड, वाटर इज कमिंग इनसाइड from the hole on the surface of a boat, from the hole on the surface of a boat, on the surface of a boat, then relation between A, B, C and D, then relation between A, B, C and D for the water falls outside, for the water falls outside from the boat, for the water fall outside from the boat। कह रहे हैं ए बी सी डी में क्या रिलेशन हो ताकि जो लिक्विड जेट निकले वो बोट के बाहर गिरे, बोट में ना गिरे, ये हमारा सवाल है। कह रहे हैं ए बी सी डी में क्या रिलेशन हो ताकि जो वाटर जेट आए वो बोट के बाहर गिरे। तो पता मैं कहूँगा रिलेटिव से करिए। मैंने कहा क्या, बोट को रोक देते हैं, देखना ध्यान से। हमने इस बोट को रोका, ये बोट है, हमने अपना एक ऑब्जर्वर यहीं खड़ा कर दिया बोट पर, बोट हो गया रेस्ट। अच्छा बताओ, जो वाटर जेट निकली थी उसके बाद इधर वेलोसिटी क्या थी, ए माइनस आई क्या मतलब लेफ्ट साइड, इधर था वी जे कैप, ठीक। और ये थी वेलोसिटी ऑफ वाटर जेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। चलो भाई, तो यहां से सी मीटर की दूरी पर यहां एक ऑरिफिस हुआ है, इस ऑरिफिस से जो वाटर जेट निकल रही है उसकी वेलोसिटी का अपना कंपोनेंट इधर कितना है, ए, ध्यान से देखना, इधर कितना है, बी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं बोट के रिस्पेक्ट में, तो जो बोट की वेलोसिटी डी है, किधर है डी, राइट, इसको किधर मिलेगा, लेफ्ट। तो ध्यान देना, लेफ्ट दोगे तो ए प्लस डी, इसका डी इसमें इधर मिल गया, ए प्लस डी हो गया। तो बताओ ये जो वेलोसिटी आ रही है, ये आ रही वेलोसिटी ऑफ वाटर जेट विद रिस्पेक्ट टू बोट, ये हमने रिलेटिव वेलोसिटी बना ली। अब देखना एक्सेलरेशन की बात करो तो इस वाटर जेट का अपना एक्सेलरेशन ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी इसके पास, इस बोट के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं था, और बोट के पास अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इसको जीरो मिलेगा, तो यही रिलेटिव एक्सेलरेशन है। तो बताओ बोट का एक्सेलरेशन, वाटर जेट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बोट, बताओ ग्रेविटी हो गया डाउनवर्ड। तो बताओ तो मुझे ये सवाल तो प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ का है कि इसकी बताओ ये रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन ग्रेविटी, पाथ कैसा, पैराबोलिक। और हम चाहते हैं कि ये जो वाटर जेट निकले वो यहाँ से पैराबोला में आए और बोट के बाहर गिरे, यहाँ गिरे। तो ध्यान दो, अगर तुम चाहते हो ये बाहर गिरे तो तुम कहोगे ये सारे प्रोजेक्टाइल पसंद किए जाएंगे, ये सारे प्रोजेक्टाइल पसंद किए जाएंगे। मतलब इस प्रोजेक्टाइल की जो रेंज हो वो बताओ ये दूरी कितनी है, सी मीटर, सी से बड़ी हो, यानी जो रेंज हो वो ग्रेटर या इक्वल टू सी हो जाए। यानी जस्ट यहाँ पानी गिरे तब भी हम मानेंगे कि वाटर आउटसाइड है, यहाँ गिरे तब भी और अच्छा है, यहाँ गिरे और अच्छा है, यानी रेंज शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू सी। तो बताओ रेंज क्या होता है, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट ग्रेटर इक्वल टू सी। यू एक्स बताओ कितना, ए प्लस डी, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/, अपॉन a/g, और ये ग्रेटर इक्वल टू सी। तो ध्यान दो, a प्लस डी 2 टाइम्स u/, की वैल्यू b, g को लिख दिया 10, ग्रेटर इक्वल टू c। तो ये 5, ये 5c, b को मल्टीप्लाई कर दो, ab प्लस bd ग्रेटर इक्वल टू अगर 5c है तो बताओ यहाँ से जो लिक्विड की जेट बाहर आएगी वो बताइए
इस बोट के हमेशा बाहर गिरती रहेगी और हमारे जो पैसेंजर बोट में होंगे वो एकदम सेफ होंगे। आपको पता है ये रिलेटिव है, ये जो एंगल होगा ये एंगल थीटा रिलेटिव होगा, वाटर जेट का एंगल विद रिस्पेक्ट टू बोट होगा, जबकि ये जो एंगल होगा ये एंगल ये वाला ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होगा। आई थिंक क्लियर, राइट। तो मैं ये मान रहा हूँ कि आप मेरी बात को पूरी तरीके से समझ गए हैं। तो आज मैं यहीं रोकता हूँ और अगली क्लास में मैं आपको रिवर बोट सिस्टम, रिलेटिव मोशन अक्रॉस रिवर पढ़ाऊँगा, ठीक है। स्विमिंग वगैरह करना सिखाऊँगा, तो वो हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। आज इतना ही।